देश में लगातार टप्पेबाजी और धोखेधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसकी एक वानगी कानपुर के सराफा बाजार में देखने को मिली है। यहाँ पर एक सराफा कारोबारी के साथ ऑनलाइन एक सोने चांदी की डील की गई और उस डील के बाद उन्हें नकली नोटों की गड्डी बतौर रद्दी के तौर पर थमा दी गई। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? अजीत उमर। अजीत जी, ये बताइए कि आपके साथ एक ठगी हुई है या इसे कहें टप्पेबाजी हो गई है। आप सराफा व्यापारी हैं, किस तरीके से ये टप्पेबाजी हुई है? मुझको व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ सामान का सिलेक्शन करने के बाद मेरे को आरटीजीएस पेमेंट के नाम पे कि मेरा आरटीजीएस पेमेंट आपको कंफर्म हो जाएगा, नगद में आप हमसे व्यापार कर लीजिए, उसका आग्रह किया गया और इस बात पे डिलीवरी तय हो गई कि आप आरटीजीएस देख के ओके करके और मेरा डिब्बा मेरे आदमी को समझा दीजिएगा। अच्छा, ये जो लोग थे जिन्होंने आपसे ऑनलाइन बात करी या टेलीफोनिक बात करी, ये कहाँ के थे? इन्होंने अपना रेफरेंस कहाँ का दिया था? फ़ोन पर इन्होंने अपना रेफरेंस गुजरात का दिया था और ये लगभग गुजराती में ही मेरे से बात कर रहे थे, तो मुझे इस टाइप का कोई शक नहीं हुआ कि ये व्यापारी नहीं है। अपनी कोई फर्म इन्होंने बताई थी, कोई रेफरेंस दिया था? नौकार ज्वेलर्स के नाम से इन्होंने बताया था। मनोज जैन इन्होंने बताया था अपना नाम कि मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ है, किस तरीके से? उन्होंने माल का मेरे से रेट किया, जो स्वाभाविक रूप से एक व्यापारी करता है, और रेट करने के बाद उन्होंने अपना बिल फाइनल कराया। बिल फाइनल कराने के बाद उन्होंने सामान अलग करा दिया और ये बोला गया कि मैं कल परसों में सामान उठा लेता हूँ। और सामान उठाने की जब बारी आई तो उन्होंने फिर आग्रह किया कि मेरा कानपुर में एक आदमी है, तो आप उसको डिलीवरी दे दें। हम लोगों ने वो डिलीवरी दुकान के लिए बोली हुई थी कि आप दुकान पे आके मेरे से ले लीजिए, हम लोग डिलीवरी ऑफ़र नहीं करते। लेकिन किसी कारणों से मैं कहीं बाहर बिजी था, तो उस वजह से मेरे पास इनका थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि मेरा लड़का उस डिलीवरी के पास पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब आपकी दुकान की लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहा है, तो आप वो लड़का शीशा मऊ में है, उसको 3-4 बजे निकलना है, तो आप वहाँ पे डिलीवरी करा दें। तो मैं उनके बहकावे में आ गया, ये मेरा भाग्य ख़राब था, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे लड़कों को बोल दिया कि आप वहाँ पे जाके इनकी डिलीवरी करा दो। लगभग कितने लाख रुपए के सोने चांदी की डिलीवरी थी ये? 26,17,000 26,17,000। ये ज्वेलरी थी या फिर हार्ड गोल्ड था? एंटीक ज्वेलरी थी। एंटीक ज्वेलरी थी। तो किस तरीके से फिर इन्होंने पेमेंट वगैरह किया है या जो जो नकली नोट आप लोगों को मिले हैं या रद्दी मिली है, उसकी क्या बात है? इन्होंने हमको आग्रह किया कि जब इनके लड़के के पास, मेरे लड़के इनके पास पहुंचे, इनके लड़के के पास, तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि ऐसा कि मेरे पास सर्वर प्रॉब्लम है, मेरा आरटीजीएस शायद नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा करिए मेरे को बहुत जल्दी निकलना है, तो मैं आपको, मेरे पास किसी के अमानती 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं आपको जमानत के तौर पर दे देता हूँ, आप मेरी को डिलीवरी कर दीजिए, अभी घंटे डेढ़ घंटे में आपका आरटीजीएस क्लियर हो जाएगा। और जब वो क्लियर हो जाएगा तो मुझे जिसको रुपए देने, मैं आपकी शॉप भेज के वो रुपया उठवा लूँगा। लड़के इनके झांसे में आ गए और उन्होंने इनको वो रुपए लेके डिलीवरी दे दी। आधे घंटे बाद जब हमने इनको आरटीजीएस के लिए फॉलो किया है, तो इनका मोबाइल स्विच ऑफ आया। मोबाइल जिस व्हाट्सएप पे भी बात हो रही थी वो भी रजिस्टर्ड नहीं था। तब हम लोग को शंका हुई कि भाई इन्होंने हमारे साथ कुछ ठगी कर दी है। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से 6 बंडल जो हमें मिले थे, हमने एक बंडल उसमें खोल के देखा, तो देखा वो आगे और पीछे के अलावा सारे नोट रद्दी में लगे। अच्छा, उसमें रद्दी थी पूरी। अच्छा, पुलिस की शिकायत आपने कैसे करी है? किस तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म किया है? एफआईआर पुलिस को हम लोगों ने कल रात को करा दी है और अभी तक तो पुलिस हमें पूरा सहयोग दे रही है और आशा करते हैं कि जल्दी मैटर खुलेगा। अच्छा, जहाँ पर पेमेंट हुआ है वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह पुलिस ने कुछ खंगालने का प्रयास किया है क्या? अभी भी उसकी सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, वो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन मेरी नॉलेज में तो पुलिस भरसक प्रयास कर रही है। तो देखिए, एक व्यापारी के साथ सोने चांदी की ऑनलाइन डीलिंग की गई। फ़ोन पे ही व्हाट्सएप के ज़रिए उन्हें सैंपल दिखाया गया और सैंपल जब सेलेक्ट हो गया तो ये डील फाइनल हो गई। डील फाइनल होने के बाद पेमेंट को आरटीजीएस करने की बात व्यापारियों के बीच में हुई। हालांकि जो व्यापारी खुद को अहमदाबाद का व्यापारी बता रहा था, उसने ये बोला कि हमारा एक लड़का यहाँ पर कानपुर में मौजूद है और वो आपको पेमेंट कर देगा, आरटीजीएस कर देगा। लेकिन फाइनली आरटीजीएस नहीं हुआ और उसने 30 लाख रुपए अपने पास होने की बात कही और ये कहा कि इसे बतौर जमानत आप रख लीजिए और जब हमारा आरटीजीएस फाइनल हो जाएगा तो ये पेमेंट हमें वापस कर दीजिएगा। लेकिन व्यापारी को दिए गए 30 लाख रुपए वो पूरी तरीके से नकली थे। उस गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगे थे और बीच में रद्दी लगी हुई थी। तो 30 लाख रुपए की रद्दी इनके पास पहुंच गई और जो 26 लाख रुपए का सोना था वो कहीं ना कहीं जो टप्पेबाज थे, जो धोखाधड़ी कर रहे थे, वो लेकर फरार हो गए। फिलहाल यहाँ पर पुलिस
मौजूद है, जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और तमाम उन इंक्वायरीज को करती हुई नजर आ रही है जो व्यापारी के साथ फ्रॉड हुआ है। यहाँ पर सराफा एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, पंकज जी। हम उनसे भी बात करेंगे कि पंकज जी ये बताइए कि जो ठगी हुई है, क्या मतलब इस तरीके से पहले कभी कोई मामला आपके सामने आया है? आज तक मुझे पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसी घटना सुनने में आई है, क्योंकि मैं पूरे देश का नेटवर्क मेरे पास है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं, पहला कांड ऐसा हुआ है देश के अंदर कानपुर में, और कहीं ऐसा सुनने को नहीं आया। अच्छा, ऑनलाइन ये जो ठगी हुई है, डीलिंग हुई, एक ऑनलाइन के साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन बात करके बेवकूफ़ बनाने वाले ने बेवकूफ़ बनाया, लेकिन फिजिकल डिलीवरी लेने के लिए उसने किसी व्यक्ति को भेजा और फिजिकल डिलीवरी लेके गया। ये अपने आप में डिजिटल क्राइम नहीं है। फ़ोन पे डिजिटल बातचीत करके सामान पसंद करना और बिल बनवाना, बिल बनवा के डिलीवरी अपनी मंगाना। तो अभी अभी हम लोग को जानकारी आई है ऐसी कि 26 जून को थाना ग्वालटोली में भी एक छोटी घटना रजिस्टर्ड हुई है 2-2.25 लाख रुपए की, जिसमें ज्वेलर्स से सामान, ज्वेलर्स किसी और थाना क्षेत्र का है और सामान मंगाया गया ग्वालटोली में कहीं फ्लैट एड के पास। तो मात्र 2 लाख रुपए की सोने की चेन की भी ऐसी घटना, जब ये मीडिया में माध्यम से बात जा रही है तो ऐसी घटना सुनने में आ रही। 2 लाख की एक कंप्लेन थाना ग्वालटोली में भी लिखाई गई है। क्या मानते हैं इस तरीके के जो फ्रॉड हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपराध के ग्राफ को बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, ये डिजिटली अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन का पूरा फोकस है डिजिटल को लेके। डिजिटल इंडिया, उसके जितने ज़्यादा लाभ हैं उतने ही कहीं ना कहीं उसके लॉसेज हैं। तो चूंकि डिजिटल को रोक नहीं सकते, डिजिटल बहुत ज़रूरी भी है, तो शासन को व्यापारी स्तर पे जहाँ पे आर्थिक ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर बैंकों में ग्राहकों के साथ होते हैं तो व्यापारियों में बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं साइबर की क्लासेस गवर्नमेंट को लगवानी चाहिए। और व्यापारियों को जैसे धोखे अगर मान लो देश में कहीं हुआ, तो अगर सराफे वाले के साथ हुआ तो सराफे वालों की पूरी मीटिंग करा के साइबर क्राइम को बताना चाहिए कि ऐसी घटना वहाँ हुई है, तो आप सतर्क रहें, वरना ऐसे कोई ना कोई लुटता पिटता रहेगा और घटनाएं बढ़ती रहेगी। अच्छा, पुलिस की हम बात करें तो पुलिस की तरफ से किस तरीके का सहयोग मिला है और किस तरीके से उस पर वर्क किया जा रहा है? नहीं, देखिए, पुलिस के सहयोग की बात करें तो क्योंकि हम लोग जो है थाना कलेक्टर क्षेत्र में आते हैं, तो मैंने एसीपी कलेक्टर ने उनको घटना की जानकारी दी। 5 से 10 मिनट के अंदर हमें थाने नहीं जाना पड़ा। कलेक्टर इंस्पेक्टर हमारे कार्यालय में, एसोसिएशन कार्यालय में खुद आए। उन्होंने जब पूरी बात समझी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये घटना आपकी शीशामऊ की है, तो आपको शीशामऊ बात करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने हिसाब से सर्विलांस पे नंबर दे दिया और बाद में मैंने एसीपी शीशामऊ से बात की। उन्होंने कहा पीड़ित को आप भेज दीजिए। तो वहाँ पे भी जाने के बाद शीशामऊ की टीम ने जब कैमरा जाके चेक किए नेहरू नगर की घटना, तो वो वहाँ पे थाना चेंज हो गया नजीराबाद। खैर, एसएचओ शीशामऊ ने सहयोग करते हुए पीड़ित को साथ लेके वो स्वयं एसएचओ नजीराबाद के पास गए और पीड़ित ने मुझे बताया रात को 2-2:30 बजे तक दोनों एसीपी एसएचओ पूरे नजीराबाद में लगे रहे। अभी भी आपके सामने टीम यहाँ पे आई हुई है। टीम पुलिस एकदम तेजी से काम कर रही, कहीं कोई पुलिस पे हमें वो नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही। देखिए, लगातार जो आपराधिक घटनाओं में डिजिटलाइजेशन का यूज किया जा रहा है, ये बढ़ते हुए अपराधों की नई तकनीक को पैदा कर रहा है। फिलहाल व्यापारी के साथ लगभग 26 लाख रुपए की ठगी हुई है और ये ठगी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से शुरू हुई और सामने पहुंचकर जो ठग थे उन्होंने व्यापारी के पास से जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो ले ली और नकली नोट, या ये कहें कि असली नोटों के बीच में कागज की रद्दी लगाकर उन्हें 30 लाख रुपए का अमाउंट थमा दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरों से जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। कलेक्टरगंज के एक व्यापारी है, उसकी बात एक गुजरात के जो है व्यक्ति से बात हुई थी कि एंटिक ज्वेलर्स जो ज्वेलरी खरीदना है, इस संबंध में जो है, और फिर 25 लाख की एंटिक ज्वेलरी जो है उन्होंने तय कर लिया और फिर एक व्यक्ति को उन्होंने भेजा यहाँ पर और आरटीजीएस के माध्यम से पैसे देने की बात हुई, लेकिन वो आरटीजीएस का पैसा जो उनको प्राप्त नहीं हुआ और चूंकि उस व्यक्ति का एक व्यक्ति यहाँ प्रतिनिधि ज्वेलरी लेने आ गया था, तो ज्वेलर्स के 2 व्यक्तियों ने जा कर के उस व्यक्ति को जो है ज्वेलरी दे दिया और उसके बदले में 30 लाख कैश लिया। उस कैश को उन्होंने जा कर के अपने घर में देखा तो उसमें जो है 12,000 रुपये प्राप्त हुए
और शेष उसमें जो है कागज़ के टुकड़े थे। तो इस तरह से उनके साथ जो है ठगी का कार्य हुआ। तो इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस स्टेशन नजीराबाद में पंजीकृत किया गया है और जो व्यक्ति हैं उनकी तलाश की जा रही है, जिससे कि शीघ्र गिरफ्तारी करके इस पर कार्रवाई की जा सके। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये ठग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।